अब आपको पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग ने एक जो बहुत उनकी एक शराइत कह लें, उनका जो उसूल कर लें, वो उन्होंने आज ब्रेक कर दिया या ख़त्म कर दिया। उनका ये उसूल था पीएसएल वालों का कि डायरेक्ट साइनिंग अलाउड नहीं थी किसी भी फ्रेंचाइजी को, कि आप प्राइवेटली किसी बंदे को कांटेक्ट नहीं करोगे कि भाई आप मेरे से इतना अमाउंट ले लें और आप पीएसएल में आ जाएं। नहीं, आपके पास जो गोल्ड कैटेगरी है, प्लैटिनम कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी है, इमर्जिंग कैटेगरी है, इन सब कैटेगरीज में उन प्लेयर्स को आपने लाया करवाना था कि भाई मेरा ये प्लेयर है, इसको मैंने इस कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिया, और उन कैटेगरीज का एक फिक्स्ड प्राइस हुआ करता था। पिछले साल जो आपकी हाईएस्ट पेड कैटेगरी थी वो थी आपकी प्लैटिनम कैटेगरी, और इसमें 100K USD के अराउंड प्लेयर्स को पे किया गया था, जो पाकिस्तानी आप समझें उस एक साल पहले तक कोई 2.5 करोड़ 2.1 समथिंग करोड़ रुपए बन रहा था। लेकिन जैसा कि आप जानते हो IPL अपने उरूज पे, और IPL जब अपने एक इमर्जिंग प्लेयर को, थके से थके प्लेयर को कोई 2 करोड़ रुपए का भी अमाउंट मिल जाता है वहाँ पे, तो पाकिस्तान का हाईएस्ट प्लेयर जो है वो IPL के लोएस्ट प्लेयर के बराबर हो गया। उस वजह से जो प्राइवेट साइनिंग है पाकिस्तान में ऑन कर दी गई कि यार एटलीस्ट, आपको याद होगा जब PSL स्टार्ट हुआ था आपके पास बड़े बड़े प्लेयर आया करते थे, इयॉन मॉर्गन जैसे, क्रिस गेल जैसे, लेकिन अभी आपके पास पिछले 1 से 2 से 3 सालों में कोई बड़ा नाम जो ब्रांड वैल्यू रखता हो, जिसके नाम की वैल्यू हो, वो आपको PSL में नहीं दिखा। लेकिन इस साल जब आपकी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग की डील ऑन हो गई है, मतलब जो आपके फ्रेंचाइजीज़ हैं वो प्राइवेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्लेयर्स के साथ कि भाई आप लोग मेरे से इतना अमाउंट ले लें और आप लोग आ जाएं, तो उस वजह से हम लोग को PSL में बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हुए दिख सकते हैं। आपके डेविड वार्नर, आपके स्टीवन स्मिथ, आपके केन विलियमसन, और बहुत सारे जो मशहूर प्लेयर्स हैं, आपके इंग्लैंड के हो गए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हो गए, मतलब जो प्लेयर्स IPL में सिलेक्ट नहीं हुए ना यार, वो आपको PSL में लाजमी खेलते हुए दिख सकते हैं। और इसमें एक और मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि जो डायरेक्ट साइनिंग का रूल है, अभी उसमें ये एक शरायत है कि यार हर जो फ्रेंचाइजी है वो मैक्सिमम, ये सोर्सेज ये कहती हैं कि एक प्लेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू। मतलब आपको मिनिमम भी ना यार 6 स्टार्स लाजमी देखेंगे, जो कि हर टीम चाहेगी कि बेहतर से बेहतर प्लेयर उनको मिले। तो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग आप, मतलब हर टीम को अलाउड है कि भाई आप एक बड़े प्लेयर को अपने पास ला सकते हो X अमाउंट दे के प्राइवेट कंडीशंस के ऊपर, भले वो प्लेयर आपसे 50 करोड़ मांगे, 40 करोड़ मांगे, मैं पाकिस्तानी करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ, आप उसको वो पे करो। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो आप उसको ले आओ, उसको आप जो भी पर्स देना चाहो, वो कहे भाई मुझे 5 स्टार होटल में रहना है, वो कहे मुझे इस शेफ को साथ लेके आना है, XYZ, तो आप उसकी शायद मान के फ्रेंचाइज उसको शामिल कर दें PSL में अपनी टीम के अंदर। इसमें ख़राब बात यह है कि अब PSL पैसों का खेल बन गया। मैं आपको बताऊं, जो आप लोगों की कैटेगरीज थी वो PSL में इंट्रोड्यूस इसलिए की गई थी यार कि पैसों का तमाशा ना हो जाए, पैसों का खेल ना हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको बड़े स्टार्स को हायरिंग करने के लिए ये काम करना पड़ता है, और हर लीग में ये काम तो चल ही रहा है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टार पावर अपने पास अट्रैक्ट करता है। तो हाँ, इस साल का जो PSL है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा, और काफ़ी ज़्यादा इसे कहते हैं डिफरेंट और बड़े स्टार्स आने लगे। जैसे आपको PSL 1 PSL 2 में याद हो, इयॉन मॉर्गन और बड़े बड़े स्टार्स, क्रिस गेल, बड़े बड़े स्टार्स आया करते थे। इस बार भी उम्मीद करी जा रही है कि जो स्टार्स IPL में सिलेक्ट नहीं हो सके वो PSL में शिरकत करेंगे। और इसमें मैं आपको एक और मज़ेदार वाक़या बताता हुआ चलूँ कि आपको याद होगा लाहौर कलंदर के जो ओनर थे पिछले कुछ सालों में, उन्होंने एक दफ़ा से कहते हैं ना भरम करवा रहे थे वो आगे वाले इंटरव्यूअर को कि भाई मैंने ऐसे से काम किया। उन्होंने क्या काम किया वो बताए थे कि मैंने राशिद खान को गोल्ड कैटेगरी में सिलेक्ट किया, लेकिन आपको मालूम हो कि भाई गोल्ड कैटेगरी 30 से 40 लाख ही पे करती है एक प्लेयर को उस ज़माने में। खैर, वो कहते हैं कि भाई मैंने राशिद खान को गोल्ड कैटेगरी में ले लिया, लेकिन मैंने उसको प्राइवेटली पे कर दिया एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली, क्योंकि राशिद खान उस वक्त पे और इस वक्त पे भी जितना बड़ा वो नाम है ना यार, पाकिस्तान की प्लैटिनम कैटेगरी भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस ज़माने में। लेकिन उन्होंने उस बंदे को गोल्ड कैटेगरी में लिया, और ज़्यादा प्लेयर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में उठा लिए, सही है। और गोल्ड कैटेगरी में उसको वैसे तो शो किया कि मैंने उसको कम पैसे दिए हैं, लेकिन अंडर द टेबल उसको ज़्यादा पैसे दे दिए। उन्होंने ये मतलब भरम करवाया इंटरव्यूअर को, ये है तो एक इलीगल काम। लेकिन PSL में पिछले कुछ सालों में प्राइवेट आपकी साइनिंग चल ही रही थी,
जो अब PSL लीगलाइज कर दी कि भाई ठीक है आप लोग को प्राइवेट साइनिंग करनी है करें, लेकिन मैक्सिमम आप एक प्लेयर को प्राइवेटली साइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको मालूम है यार, जब PSL स्टार्ट हुआ था तब लीग्स वैसे ही बहुत ज़्यादा कम खेली जाती थी, लेकिन अभी भाई लीग्स का भरमार है। USA अपनी लीग करवा रहा है, आपका बांग्लादेश अपनी लीग करवा रहा है, जिम्बाब्वे अपनी लीग करवा रहा है, आपका जो वेस्ट इंडीज़ है वो अपनी लीग करवा रहा है। मतलब हर मुल्क अपनी अलग लीग करवा रहा है। द 100 की आप बात कर लें, मतलब भाई लीग्स ही लीग्स हैं दुनिया में। उसमें PSL की जगह नहीं बन पाई थी ड्यू टू आवर फाइनेंशियल बजट्स। लेकिन वंस अगेन आपका जब ये प्राइवेट साइनिंग ऑन हो गया, एक्टिव हो गया, अलाउ कर दिया गया, तो लेट्स होप अब PSL में बड़े प्लेयर्स आए, PSL की स्टार पावर बढ़े और PSL की थोड़ी सी हाइप बढ़े। ये तो कुछ बेसिक सी अपडेट्स थी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।